ऑन सम ऑफ रुपीज़ 2000, 2000 रुपये की धनराशि पे 2000 रुपये की धनराशि में 2000 रुपये की धनराशि में ऑन सम ऑफ रुपीज़ 2000, 2000 रुपये की धनराशि में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 रुपये है, 240 रुपये है। ऑन सम ऑफ रुपीज़ 2000, द डिफरेंस इन बिटवीन CI एंड SI, द डिफरेंस इन बिटवीन CI एंड SI is of rupees 240, is of rupees 240. then find CI rate percent, then find CI rate percent, then find CI rate percent। हाँ जी, निकालिए। एक बार फिर से बोल दें हिंदी में। 2000 रुपये की धनराशि में 2000 रुपये की धनराशि में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 रुपये है, 240 रुपये है, 240 रुपये है। लिखा? ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। आ गई? कितनी आ गई? एक और प्रश्न लिख लीजिए, इसी टाइप में एक और प्रश्न लिख लीजिए। 5000 रुपये की धनराशि में 5000 रुपये की धनराशि में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्षों के लिए 200 रुपये है, 2 वर्षों के लिए 200 रुपये है, 2 वर्षों के लिए 200 रुपये है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है। आ जाएगा। हाँ जी, तो आया? कुछ नहीं आया? देखो अभी नहीं बनेगा आपसे। यहाँ देखिए बेटा, कल मैंने आप लोग को एक मेथड बताया था, ट्री मेथड। ठीक, कुछ लोग इसको ब्रांच मेथड कहते हैं, कुछ और नाम देते हैं। नामकरण करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड समझ में आना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली अपन को क्या समझ में आना चाहिए? मेथड समझ में आना चाहिए। ठीक, देखो यहाँ पे था P, क्या लिखे थे अपन ने? यहाँ पे P लिखे थे। इस पे लगाए थे हमने रेट इंटरेस्ट। क्या लगाए थे हमने? इंटरेस्ट लगाए थे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर भी सेम चीज़ लगी थी दूसरे वर्ष में। ये पहले वर्ष का कॉलम था। ये कहाँ की बात कर रहे थे अपन? फर्स्ट ईयर की बात कर रहे थे। यहाँ पर सेकेंड ईयर की बात कर रहे थे। अगर गाड़ी आगे और जाएगी थर्ड ईयर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला था वो आपको कितना मिला था? A मिला था कि नहीं? यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट मिला तो कितना मिला दूसरे वर्ष में? A मिला। ब्याज पे ब्याज मिला तो क्या मिल गया आपको? B। यहाँ पर भी क्या लगा होगा? रेट सेम लगा होगा कि नहीं, है ना। रेट लगा होगा कि नहीं यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी R% लगाए थे अपन ने, तो अपन को क्या मिल गया था? चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिल गया था। ठीक है, ये जो B आया था इसी को अपन क्या बोल रहे थे? CI और SI के बीच का अंतर बोल रहे थे। ठीक है, अब देखिए अपन P पे रेट लगा रहे हैं ना, 2 बार लगा रहे हैं, और तो अपन को क्या मिल रहा है? CI और SI के बीच का अंतर मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट पे लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन था, उस पर मैंने एक बार R% रेट लगा दिया। ठीक है,
तो मुझे क्या मिल गया होगा यहाँ से, ए मिल गया होगा, अमाउंट नहीं ए मिला होगा, है ना, यानी कि आपको क्या मिल गया होगा, इंटरेस्ट मिल गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एक और बार लगा दूंगा इसी पे अगर मैं एक और बार रेट लगा दिया मैंने, ठीक है, तो मुझे बी मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं है, ठीक है। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, बी मिल गया। और बी क्या बता रहा था, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का, सीआई और एसआई के बीच का क्या बता रहा था, ये अंतर बता रहा था, ठीक है। तो पी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पे 100 का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दी, इक्वल टू में क्या आ गया, बी आ गया, देख सकते हैं कि नहीं। तो आर स्क्वायर अपॉन पे 100 का स्क्वायर बराबर पे क्या लिख दिया आपने, बी बाय पी लिख दिया आपने, ठीक है। इसका अगर आपने इधर साइड मल्टीप्लिकेशन करा तो आपको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर बराबर पे क्या मिल गया आपको, पी बी बाय पी मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। और आर बराबर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, बी बाय पी मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ अलग हो जाएगी, मतलब अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं दोनों जगह पे रूट लगा सकता हूँ अलग अलग करके, मल्टीप्लाई में ना दोनों जगह पे रूट लगा सकते हैं, कह सकते कि नहीं। तो यार रूट से मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा, रूट कट जाएगा यहाँ पे स्क्वायर से, ठीक है। तो आर बराबर क्या जाएगा आपके पास, बी अपॉन पे पी मल्टीप्लाई पे 100, और ये जो बी बाई पी है किस में रहेगा, रूट में, ठीक है। यहाँ से बेटा आपको ये याद रखना है कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा आपका, ठीक, किस में आएगा, ये प्रतिशत में आएगा। क्लियर होगी बात इतनी आपको, बोलो, ठीक है। और ये बी क्या है, बी क्या है, ये है ना सीआई और एसआई के बीच का, वेरी गुड, ठीक है। अब आप देखिए प्रश्न जो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा था वो, कि प्रिंसिपल अमाउंट है 5000 और सीआई और एसआई के बीच का अंतर कितना दिया है, कितना दिया है 200 रुपये, और समय कितना दिया है 2 वर्ष का दिया हुआ है उसने, दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे अपन के अपने पास फॉर्मूला रखा हुआ है, यहाँ पे इस पे पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। रेट निकालने के लिए कहा है उसने अपन को, ठीक है। तो रेट बराबर क्या होता है बताओ फटाफट, बी बाय पी मल्टीप्लाई 100, आंसर किस में आएगा यहाँ से, परसेंट में आएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो आर बराबर बी की जगह पे कितना रख दोगे 200 और बटे पे 5000 रख दिया आपने, और रूट में डाल दिया इसको, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से, ठीक है। 200 से कितने बार में कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 से काटा तो एक ये 25 बार में चला गया, ठीक। रूट से आप निकाल सकते हो इन दोनों वैल्यू को, ठीक है। तो 1/5 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, तो रेट कितनी आ गई यहाँ से 20% की आ गई, ठीक है। ये सवालों में बहुत लोग अटकते हैं, ठीक है। जब आपको सीआई और एसआई के बीच का अंतर दिया रहता है और प्रिंसिपल दिया रहता है तो आपसे पूछ लेता है वो रेट निकालिए, और रेट के बाद 2 साल पे ही फिर तीसरे साल निकालने के लिए बोल देता है वो, ठीक है। तो आपको अटकना नहीं है ऐसे सवालों में, क्लियर हुआ, नोट करो इसको। देखो मेरे हिसाब से ना उसका आंसर रूट से बाहर वो नहीं आएगा, ठीक है। देख लेना, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना उसको, जितना आएगा उतना ही आंसर, नहीं आएगा ना, ठीक। कितना दिया था 240 बटे पे 2000 दिया था ना, रूट के अंदर चला गया और मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 100 से कर दिया, ठीक है। 0 से 0 काट दिया अपन ने, 2 से काट दो इसको कितने बार में, 12 बार में चला गया, और 2 से काट दो इसको कितने बार में चला गया, 100 बार में चला गया, ठीक है। इतना ही रहने दो इसको, इससे आगे मत काटो आप, ठीक है। वैसे 4 से काटोगे तो भी काम बन जाएगा आपका, 4 से काटोगे 3 हो जाएगा, और 4 से काटोगे तो 25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा √3 और नीचे बच जाएगा 5, गुणा कर दोगे आप इसका किसके साथ, है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया 20√3, ठीक है, 20√3%, ये रेट आ जाएगी आपकी, ठीक है। वैसे ठीक है, ये भी ठीक है आंसर, ठीक है। हालांकि रेट वगैरह रूट पे नहीं आता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन था अपन ने वैसा आंसर कर दिया, ठीक है। मेथड समझ में आ गई आप लोग को। याद रखना है जितने भी अपन फॉर्मूले लिख रहे हैं, मैं सभी फॉर्मूलों को मैक्सिमम 99% में आप लोग के सारे फॉर्मूलों को डिराइव कर दूंगा, ठीक है। कहाँ से वो फॉर्मूले आए हैं, कहाँ से वो निकल रहे हैं, ठीक, ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा।
आप लोग बस घर में जाकर के एक एक बार ना वो फॉर्मूले को जो डेरिवेशन लिखाया हूँ मैंने वो ज़रूर देख लिया करो, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना बने आपको, ठीक, कि वो आया कहाँ से वो फॉर्मूला, ठीक है। मेन हेडिंग डालिए आप लोग टाइप 1, मेन हेडिंग डालिए आप लोग टाइप 1। लिखा? कुछ टाइप है आप लोगों के, ठीक, उन टाइप को मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ जो एकदम स्टैंडर्ड चलते। टाइप का मतलब क्या हो गया कि सीधा सीधा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं रहेगा, उसी तरीके का उसमें आंसर जाएगा, ठीक है। ये कह रहा था टाइप का मतलब, और कुछ नहीं है, ठीक। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। सम ऑफ रुपीज़ 100 एट अ सर्टेन CI रेट बिकम्स, सम ऑफ रुपीज़, हाँ हिंदी में बोलते हैं, सम ऑफ रुपीज़ 100 एट अ सर्टेन CI रेट इट बिकम्स 1 to 1। 100 रुपये की धनराशि, 100 रुपये की धनराशि, 100 रुपये की धनराशि एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 वर्षों में 2 वर्षों में 2 वर्षों में 121 रुपये हो जाती है, 121 रुपये हो जाती है, 121 रुपये हो जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर याद करें, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर याद करें, ठीक है। और करके लिखिए, और करके लिखिए। इसी सवाल को इस तरीके से भी बोल सकता है कि 100 रुपये की धनराशि, 100 रुपये की धनराशि में, 100 रुपये की धनराशि में, 100 रुपये की धनराशि में 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 21 रुपये है, 21 रुपये है, 21 रुपये है, देख लिया, 21 रुपये है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। ऑन सम रुपीज़ 100 इट बिकम्स 1 to 1 in 2 years, देन फाइंड CI रेट परसेंट, इंग्लिश के लिए, ठीक है। ऑन सम रुपीज़ 100 और करके लिखना है दूसरा वाला। ऑन सम रुपीज़, आप लोग को नहीं लिखना, आप लोग का आंसर निकालना है, ठीक है, निकालो आंसर। ऑन सम रुपीज़ 100 इट गिव्स 21 रुपीज़ एज CI फॉर 2 years, इट गिव्स 21 रुपीज़ एज CI फॉर 2 years, फाइंड CI रेट परसेंट, फाइंड CI रेट परसेंट। उनके लिए बोल देते हैं जो इंग्लिश में डाटा लिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसकी तो PDF दे दूंगा मैं आपको, ठीक। इंग्लिश वाली तो डल जाएगी, अभी से डल जाएगी इंग्लिश वाली। कितना आ गया आंसर? कितना आ गया बताओ? चलो ध्यान दे इधर। देखिए यहाँ पे देखो भाई, आपको क्या बोला उसने, 100 रुपये थे आपके पास, ठीक है। उसमें चक्रवर्ती ब्याज लगा और आपको कितने रुपए की धनराशि मिल गई, कितने रुपए हो गए आपके, 121 रुपये हो गए। दूसरे तरीके से उन्होंने बोल दिया कि 21 रुपये के उसमें क्या मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है, ठीक है। 21 रुपये का क्या मिल जाता है, यहाँ पे ब्याज मिल जाता है। देखो 100 रुपये की आपकी धनराशि थी और दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से 21 रुपये का आपको क्या मिल गया, ब्याज। ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, क्या ये आपका प्रिंसिपल है, क्या ये आपका, और ये क्या है आपका अमाउंट है, ठीक है। ये क्या है आपका अमाउंट, ठीक। ये है आपका मूलधन और ये क्या है आपका मिश्र धन, ठीक है। ये क्या है आपका मिश्र धन है। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। आपको इन सवालों में, ठीक, क्या करना है, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, ठीक। ये कहा इनने 2 वर्ष के लिए था, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। जितना समय देगा ना, जितना वो क्या करेगा, समय देगा, उतने ही का यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, ठीक है। उतने का क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। मतलब यहाँ पे ये बनेगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो गया, 11 का स्क्वायर हो गया,
समझ में आया कि नहीं आप लोग को? जितने वर्ष देगा उतने का क्या बनेगा यहाँ पे, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये जो 2 दिख रहा है ना, ये टाइम को बता रहा है। आपने चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला पढ़ा है तो ऊपर टाइम लिखा रहता है कि नहीं पढ़ा है ना? अपन फॉर्मूले नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पूरा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा, आपको फॉर्मूले नहीं पता चलेगा कि इसमें कुछ फॉर्मूला भी था। ठीक, बाकी एक बात बता रहा हूँ कि आपने बचपन में पढ़ा हुआ तो ऊपर एन लिखा रहता था, है ना, वो टाइम को दिखाता था। वही चीज़ अपन ने यहाँ पर यूज़ कर ली है। क्लियर हुआ आप लोग को इतना? ठीक, तो ये स्क्वायर से आ रहा, स्क्वायर कैंसिल हो गया। 10 रुपये कितने बन गए आपके, 11 रुपये बन गए। कितने का ब्याज मिल गया आप में, 10 पे कितने का ब्याज मिल गया, कितने का मिल गया, 1 का ब्याज मिल गया। 10 पे कितने का ब्याज मिल गया, 1 का। मैंने आपको बताया था कि रेट कैसे निकालते हैं अपन, कितना ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला आपको, ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिला और कितने पे मिला, ठीक है, कितने में मिला, ठीक है, कितना ब्याज मिला और कितने में मिला। ठीक, समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको, 1 का, और कितने पे मिला है, तो 1/10। और रेट निकाल रहे हैं परसेंट से, अब परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे अपन, 100 से गुणा। ठीक है, तो रेट किस में जाएगी आपकी, परसेंट में रहेगी। कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। ठीक है, रेट कितनी आ गई आपकी, 10% की आ गई। ठीक, बस ये बात याद रखना कि जितने समय दिया है ना उसने, उतनी का क्या बनेगा यहाँ पे, स्क्वायर बनेगा। क्लियर हुआ? डिफॉल्ट तो नहीं लग रहा? आसानी है। संदीप महेश्वरी का वीडियो देख रहे आपने? आसान है, आसान है। आज कितनी तारीख है, 15 नवंबर। याद है कल आप लोग को एक चीज़ बताया था मैंने, 15 नवंबर वीडियो डिलीट। आज डालता हूँ, रुको तुम्हारे ग्रुप में, तुम लोग को याद नहीं रहता कुछ। ये याद रखना कि आप लोग को 1 ईयर का फॉर्मेट बनाना है यहाँ पे, 1 साल का। ठीक है, 1 साल का बनाओगे तब आप लोग का ब्याज, आप मतलब रेट जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि पहले साल में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, पहले साल में क्या रहता है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज सेम रहता है, इसलिए अपन यहाँ पे 1 साल का फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, सारे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं आप लोग को, जो पहले पढ़ाए थे आप लोग को। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। 3000 रुपये की धनराशि, 3000 रुपये की धनराशि में, 3000 रुपये की धनराशि में 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 993 होता है, 993 होता है, 993। ठीक है, ऑन सम रुपीज़ 3000, the CI for 2 years, the CI for 2 years is of rupees 993. Then find CI rate percent, then find CI rate percent। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर याद करें, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर याद करें। अभी MPSI में इंग्लिश आएगी ना, आप केवल इंग्लिश सुनोगे ना तो आप लोगों को इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बोलता रहता हूँ। और मैंने आप लोग को एक बार और बताया था कि जितने भी अपने MP के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, उसमें दोनों में डाटा दिया रहता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दिया रहता है, लेकिन मान्य हमेशा इंग्लिश वाला होता है ना। जो ऑप्शन बनाए जाते हैं उसके 4 ऑप्शन वो इंग्लिश के हिसाब से रहते हैं। हिंदी में अगर डाटा यहाँ पे X था, यहाँ Y हो गया, ऑप्शन सेम रहेंगे आपके। हिंदी इंग्लिश वाले डाटा को सही मान लिया जाएगा, इंग्लिश वाले को गलत। उसमें साफ साफ लिखा रहता है वहाँ गाइडलाइंस में। ठीक, तो दोनों चीज़ एक बार इसलिए कहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश में भी डाटा को देख लिया करो, है ना। टाइम तो पर्याप्त रहता ही है। हाँ, थोड़ा जो SSC वाली फील्ड रहती होगी उसमें थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाता है, 60 मिनट मिलते हैं। माउस के टाइम को हटा दी तो 5 मिनट 10 मिनट उसको हटा दीजिए आप, 50 मिनट मिलते हैं मान लो।
कितना आ गया, कितने वर्ष के लिए कहा था उसने, 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। नहीं बन रहा, हाँ जी देखो इधर, 1,000 रुपये की धनराशि थी, 3,000 रुपये की धनराशि थी, ठीक है। कितनी बन गई है, इसमें ब्याज कितना मिल गया, 993 का, तो कितना बन गया होगा ये, 3993 बन गया होगा। अरे बोलो, है ना, 3 से काट देते अपन इसको दोनों साइड पे, कितना मिलेगा यहाँ पे, 1,000 यहाँ मिल गया, 1331 यहाँ मिल गया अपन को। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का बोला है तो यहाँ पे स्क्वायर कितना बनेगा, क्यूब बनेगा यहाँ पे, यहाँ पर भी क्या बनेगा, क्यूब। ये लिखा हुआ है 10 का क्यूब, है ना, और ये लिखा हुआ है 11 का क्यूब लिखा हुआ है। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो 10 का अमाउंट कितना बन गया आपका एक साल में, 11 बन गया। 10 पे कितने का ब्याज मिल गया आपको, 1 का ब्याज मिल गया। कितने का ब्याज मिल गया, 1 का ब्याज मिल गया। बताओ यहाँ पे रेट कितनी रहेगी आपकी, 1 का ब्याज मिला, कितने पे मिला, 10 पे मिला, गुणा कर दो 100 के साथ, तो आंसर किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया रेट आपकी, 10% की आ गई, ठीक है। 20 कौन बोल रहा है भाई, 10% की आई है, ठीक। हाँ जी सेम लगाएं, बस यहाँ पे ये याद रखना कि अगर कोई नंबर कट रहा होगा, ठीक है, तो काट देना, ठीक है। यहीं पे अटक गए होगे आप लोग, बनाने की कोशिश कर रहे होगे, नहीं बना पाए, है ना, हो जाता। चलो ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। अगर स्क्वायर बन रहा होगा तो डायरेक्ट बना देना, नहीं बन रहा होगा तो फिर कुछ ना कुछ आप लोग को काटा पीटी करना पड़ेगा, बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाला आपको नंबर देना चाहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपसे नंबर छीनना चाहते हैं, लड़ाई थोड़ी नहीं चल रही वहाँ पे, ठीक। नंबर देना चाहते हैं वो आप, मेथड याद रखो, नंबर मिल जाएंगे आप लोग को। 3 से काटो ना, आप 3 से भाग लगाओ, यहाँ पे भी 3 से भाग लगाइए, सेम मिलेगा कि नहीं, याली समझा दें, ये बस समझा दें। देखो 3,000 रुपये की धनराशि थी आपकी, इसमें ब्याज कितना मिल गया आपको, 993 का ब्याज मिल गया, ब्याज मिला ना, ये लिखा है कि नहीं आपको। तो आपका मिश्र धन कितना बन गया, अपन ने कल पढ़ा था ना, अमाउंट और प्रिंसिपल, अगर अमाउंट और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देते तो क्या बन जाता है, अमाउंट। देखो कल वाली लाइन में मिला होगा आपको, डब्बा बना करके लिखाए थे, ठीक है। तो कितना बन गया ये, 3993 बन गया। ये क्या बन गया आपका, मिश्र धन बन गया। क्या बन गया ये आपका, मिश्र धन बन गया। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, हाँ, दोनों को जोड़ने पे, ठीक है। इंटरेस्ट को जब आप जोड़ते हो मूलधन के साथ तो क्या बनता है, मिश्र धन बनता है, ठीक। अब बना लोगे सवाल, ठीक है। चलो फिर एक सवाल लिखिए। आप बोलते हो बना लोगे, लेकिन फिर आप लोग पता नहीं क्यों नहीं बना पाते, कॉन्फिडेंस बहुत रहता है आप लोग का, ठीक। हाँ कर लेंगे, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, ठीक। 2304 रुपये 2 वर्षों में 2500 रुपये हो जाते हैं। 2304 रुपये 2 वर्षों में, हाँ बनाओ, 2304 रुपये 2 वर्षों में 2500 रुपये हो जाते हैं, 2500 रुपये हो जाते हैं। उसी ब्याज की दर से उसी ब्याज की दर से 5760 रुपीस, है ना, 5,760 रुपये 2 वर्षों में
पहली बात कितने रुपए हो जाएंगे? हाँ नहीं बेटा, ये इतना अमाउंट, ये इतना मूलधन कितने रुपए का चक्रवर्ती ब्याज देगा? ठीक है, पहला पॉइंट है कितने रुपए का चक्रवर्ती ब्याज देगा। दूसरा पॉइंट है चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या आएगा। दूसरा पॉइंट लिखते जाओ। सुनने में अच्छा लग रहा है आपको प्रश्न? लिखिए इसको, सुनना अकेला नहीं है इसको। ठीक है, 5,760 रुपये 2 वर्षों में कितना चक्रवर्ती ब्याज देंगे और 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना आएगा, निकालिए आप लोग। कितना आ गया? कितना आ गया? नहीं है? कितना रेट कितनी आ गई बताओ? आ गया ना? कितना आ गया आपका? रेट नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो दीदी, कैसे कर रहे हो? मतलब आपको स्क्वायर याद नहीं है? बताओ कितना लिखा था, बोलो बोलो। 2304 रुपये। कितने बन गई है? 2500 रुपये हो गई है ना। मतलब 2304 रुपये में कितने का इंटरेस्ट मिल गया आपको? बताओ कितने का इंटरेस्ट मिल गया फटाफट। 196 का मिल गया। अरे बोलो रे, इतने का मिल गया इंटरेस्ट आप लोगों को। ठीक है, इसमें 96 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2400। 100 और जोड़ देना इसमें। ठीक है, कैसा करते तुम लोग यार, बदमाश। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 48 का, 48 का। ठीक है, याद करो स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है? 2 वर्षों में बोल रहे हैं ना। ठीक है, और ये कितने का है? इसके बाद क्या आता है बेटा? 50। ठीक है, 50 का स्क्वायर है। ठीक, तुम लोग ऐसा करोगे ना भाई तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? इसका स्क्वायर है। ठीक, 2 वर्षों की बात कर रहा है वो। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 वर्ष में 48 रुपये कितने बन जा रहे हैं? 50 रुपये बन जा रहे हैं। ठीक है, कितने बन जा रहे हैं यहाँ पे? ये 50 रुपये। ब्याज कितने का मिल गया यहाँ से? 2 रुपये का 1 वर्ष में। ठीक है, 2 रुपये का ब्याज मिला। कितने पे मिला? 48 पे मिला। कितने पे मिला? 48 पे मिला। तो रेट कितनी आ गई आपकी? 100 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ गया? 24। 1/24 का मतलब कितना होता है? 4 से 1/6। ठीक है, आप कर लेना, चलो करवा देता हूँ मैं। ठीक, कितने बार में कट गया? 4 से 6 बार में कट गया। ये कितने बार में कट गया? 25 बार में। ठीक है, तो 6 चौक कितना होता है? 24। 24 और 1 25। ठीक है, तो रेट कितनी आ गई आपकी? 4 से 1/। आप ये वाला फ्रैक्शन याद रखो बेटा, 1/24 मैंने आप लोग को परसेंटेज में पढ़ाए होंगे। 1/24 का मतलब होता है 4 से 1/6। ठीक है, ये फ्रैक्शन मैंने आप लोग को पढ़ाया हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से याद है ये। ठीक, आप नोट्स पलटा करके देखना, आपको सब मिल जाएगा ये सब। ठीक, रेट इतनी मिल गई अपन को। और उसने क्या बोला था प्रश्न में कि इतना धनराशि 2 साल में कितना चक्रवर्ती ब्याज देगी और चक्रवर्ती ब्याज के और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक,
निकाल लेते हैं अपन। अब आप इसको वापस से कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, इधर देखो, वरना फिर टप्पा का जाओगे। आपने 4 से 1/6 निकाला ना, वो 1/24 ही था आपका, ठीक है, 1/24 ही उसका फ्रैक्शन। आप उसको ऐसा मत करने लग जाना। अच्छा 25/6 प्रतिशत में प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 00, फिर 25 से काटेंगे तो 24 आएगा, है ना। ये नहीं करना आप, समझ में आया आप लोग को, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखो आप कि 4 से 1/6 मतलब होता है 1/24, ठीक। कितना दिया था आपको अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दिया था, 5760, ठीक है। आपने क्या करा, इसको क्या करा, इसका 1/24 कर दिया, 1/24 करा, तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 24 से भाग लगाओ उसको। अरे तेरी तो नहीं मानेगा भाई ये। ठीक है, आपने इसका क्या कर दिया, 1/24 कर दिया। कितने बार में चला गया ये, 240 बार में। याद है ना आपको 24 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, 240 आ जाएगा। फिर कितना जाएगा यहाँ से, 10 आ जाएगा बेटा, ठीक। कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना आ गया, बोलो, 10 आ गया। और आपसे बोलेगा चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 2 सालों का, नहीं, 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 490 हो गया। कितना हो गया यहाँ से, ये पूरा आपका क्या है, 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है। 240 और 10, है ना, कितना हो गया ये, 490 क्या है आपका, 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है। इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक दिख रहा है। 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया आपके पास, 490 रुपये आ गया, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। थोड़ा स्क्वायर वगैरह याद करो, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। कल देंगे आप लोग को 11 से लेकर के 20 तक स्क्वायर याद करके आना है, ठीक है। 11 से कहाँ तक, 20 तक याद करके आना, ज़्यादा होमवर्क नहीं बड़ा, ठीक। 11 से 20 तक आपको क्या याद करके आना है, स्क्वायर याद करने हैं। कल आप सभी से पूछूंगा, मैं किसी से भी रैंडमली पूछ लूँगा, ठीक है। हो गया, एक प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न लिखिए। ये नोट कर लिया आपने, हाँ इसको नोट कर लो पहले। हो गया, लिखिए एक प्रश्न किए। दो वर्षों के लिए एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज 4,400 रुपये में चक्रवर्ती ब्याज 4,400 रुपये में 451 रुपये होता है, 451 रुपये होता है। The CI on rupees 440 at a certain CI rate for 2 years is of rupees 451, ठीक है। 4,400 पे कितना मिल गया आपको चक्रवर्ती ब्याज, 451 रुपये मिल गया, ठीक है। इफ़ द CI रेट वॉज डिक्रीज बाय 3%, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर
3% से यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 3% से घटा दी जाती है, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 3% से घटा दी जाती है, तीन प्रतिशत से घटा दी जाती है, तो उसी धनराशि पर 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 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है आला, ठीक करो। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, ज़्यादा फैशन वैशन नहीं करना आप लोग, ठीक है। लिफाफा बन के मत घूमना बिल्कुल, ठीक। मेरे को देखो आप लोगों ने, आता हूँ जब मैं मफलर टोपा सब ऐसे बांध करके आता हूँ, पूरा गांव का कक्का बन के आता हूँ पूरा, ठीक है। आप लोग भी बिल्कुल पूरा सेफ्टी से चलना, ठीक। जल्दी जल्दी कर लो भाई। अच्छा बताओ, मूलधन कितना था इसमें? हाँ, 4,400, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना मिल गया उसमें? 451। तो आपका मिश्रधन कितना बन गया यहाँ से 2 वर्षों में? 4,851, है ना। देखो 4400 रुपये आपके कितने बन गए? 4851 बन गए। आपको क्या लगता है कौन सा नंबर जो है इसको काट सकता है? 11 काट देगा, ठीक है। अरे नहीं बनता ना, तो यहाँ देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखो आप, ठीक है। 4851, ठीक है। 4 और 5, 8 और 1, ठीक है। एक एक करके छोड़ करके प्लस किया करो आप, ठीक है। एक एक छोड़ करके आप क्या किया करो? प्लस किया करो, ठीक है। 4 और 5 को जोड़ा तो कितना बन गया? 9। 8 और 1 को जोड़ा तो कितना बन गया? 9। अगर इसको घटाने पे 0 या फिर 11 आता है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 44 तो डिवाइड हो ही सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक। अब देखो, अब लोग सॉल्व करके देखो, अब बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब आपका आंसर आ चुका है लगभग, निकालिए। मैं आपको अलग से डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। क्लास के बीच बीच में आपको बताते रहूँगा, ठीक। हालांकि बोलोगे तो पढ़ा भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है बाकी, लेकिन यहीं पे जितने पेपर सॉल्व करवाऊंगा ना उतने में ही आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। अलग से लेक्चर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस सब चीज़ों की। आप लोग से पेपर भी सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे, ठीक। हाँ जी, कितना आ गया? हो गया टाइम सब, बताइए। 4400 रुपये था आपके पास, ठीक है। बन गया वो कितना? 4851। आपने 3 साल, कितने साल में? 2 साल, 2 साल में, 2 सालों में, ठीक है। तो आपने इसको किससे काट दिया?
11 से कितने बार कट गया ये? 400 बार में। और ये कितने बार में कट गया? 4 कुछ तो बोलो, 441 क्या? 441 बार में कट गया ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आला भी स्क्वायर होता है, आला भी स्क्वायर होता है ना। ये होता है 20 का स्क्वायर, है ना। ये होता है 20 का स्क्वायर और ये होता है 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यार बहुत बढ़िया यार, आपको तो बनने लगा, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर से स्क्वायर अपन ने काट दिया, ठीक है। 20 की धनराशि कितनी बन गई आपकी? 21 की बन गई। 20 में ब्याज कितना मिल गया? 1 का ब्याज मिल गया। तो 1 का ब्याज मिला और कितने पे मिला है? 20 पे। गुणा कर दिए 100 से, तो रेट आ गया आपका किस में? प्रतिशत में। अरे यहाँ से प्रतिशत में आएगा, ठीक है। तो बताओ कितने प्रतिशत आ गया? 5% आ गया, ठीक है। 5% की रेट आ गई। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5% की दर को 3% से घटा दिया जाता है ना। तो आपके प्रतिशत कितने प्रतिशत की दर हो गई यार नई वाली? 2% की हो गई, ठीक। कितने प्रतिशत की हो गई? 2% की हो गई, ठीक है। तो उनने क्या बोला कि आपको बताना है कि 4,400 रुपये में 2% के हिसाब से, 2% का मतलब 1/5 है ना। 1/5 के हिसाब से, 1/50 के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा आपको 2 साल में, ठीक है। तो बस आप लोग काट दीजिए यहाँ से, 0 से 0 काट दिया आपने, ठीक है। 5 से काटोगे तो कितने बार में चल जाएगा ये? 88 बार में, 88 बार में चल जाएगा ये। कितने बार में चल जाएगा ये? 88 बार में चल जाएगा। 88 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना आ गया? 88 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या बेटा यहाँ आती है वही संख्या क्या आती है? यहाँ पे आती है, ठीक है। 88 आ गया। इस पर भी आपने क्या कर दिया? 1/50 कर दिया। कितना कर दिया? 1/50 कर दिया। तो कितना जाएगा यहाँ से? 1 बार में चल जाएगा ये, ठीक है। कैरी चल जाएगी 3। 7 बार में कैरी चल जाएगी कितनी? 2, ठीक है। और बचेगा कितना यहाँ पे? 37, 6 है ना। 3 कैरी चल जाएगी यहाँ पे, तो 6 बार में चल जाएगा ये, ठीक है। तो कितना मिल गया आपका यहाँ से ब्याज? इसमें 1.76 मिल गया, मतलब एक प्रकार से 1.76 मिल गया, ठीक। अगर उसने बोला चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो कितना जाता है आपका? 1.76, ठीक है। पॉइंट के बाद के जितने नंबर रहते हैं उसको अलग अलग बोलते हैं। मैंने पहली क्लास में बताया था आप लोग को वाली चीज़, ठीक है, कि दशमलव के बाद की जितनी संख्या रहती है उसको अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग अंक बोलते हैं उसमें, ऐसा नहीं बोलना 1.76, ठीक है। 1.76 बोलना उसको, ठीक है। तो कितना हो गया आपका ब्याज टोटल मिला करके बताओ? 88 और 88 जोड़कर कितना हो गया? 176 हो गया और 177 हो गया, 177.76 आ जाएगा, ठीक है। टोटल से आई पूछेगा तो 177.76। जब 0 आ जाता है तो उसको अपन हटा देते वैसे, ठीक है, उतनी वैल्यू नहीं रहती। अभी बताओ बन जाएगा आपसे? ऐसे सवाल बन जाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं इन सवालों में? अगर आपको टाइम्स वाले सवाल बना देंगे, गुना वाले सवाल, ठीक है, कि एक धनराशि है वो दूसरी धनराशि का इतना गुना हो गई है, कर लो। नहीं तो अभी समय तो है अपने पास। जाना है आप लोग को? जान तो नहीं ना? हाँ, फिर पढ़ लो, अच्छी बात है। लिखिए एक सवाल लिखिए। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है। स्वयं का 2.25 गुना, हाँ, स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है। A certain sum at a certain CI rate, it becomes 2.25 times of itself in 2 years. Then find CI rate %। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। निकालो। बोर्ड में मत देखना, कुछ नहीं लिखा बोर्ड में, ठीक है, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, निकालना पड़ेगा आप लोग को।
आ गया। यहाँ देखिए, देखो दो प्रकार के क्वेश्चन बने हैं आप बेटा आपके, ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन बने यहाँ पे। पहला टाइप ये बोल रहा था कि आपके पास एक धनराशि थी, ठीक है, उसमें आपको क्या मिल जा रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था, ऐसे ही हो रहा था, ठीक है। दूसरी बार वो बोल रहा है कि एक धनराशि है वो स्वयं का 2 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, 2.25 गुना हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? वही धनराशि जो है स्वयं का कितना हो जा रही है, 6.65 गुना हो जा रही है, ठीक। धनराशि उतनी, जब भी वो आपको ये बोलेगा स्वयं का 2.25 गुना हो गई, 6.25 गुना हो गई, ठीक है, तो आपको क्या मानना है, धनराशि को हमेशा 1 मानना है। कितना मानोगे आप? 1 मानोगे। टाइम्स बोलेगा ना, गुना बोलेगा ना, टाइम्स बोला उसने, या फिर हिंदी में बोलते हैं उसको गुना, ठीक है, गुना हो गया क्या? ठीक, गुना, ठीक है। स्वयं का कितना हो गई, 2.25 गुना हो गई। तो आपको क्या मान के चलना है? 1 मान के चलना है, ठीक है। हिंदी पे मत जाओ यार तुम लोग, किस दिन पढ़ आओगे। ठीक है, अब देखो आपकी धनराशि कितनी की थी, 1 की थी, गुना वाले के हिसाब से कितना हो गई, वो स्वयं का 2.25 गुना हो गई, 2.25 गुना हो गई, ठीक है। मतलब ब्याज 1 पर ब्याज कितना मिल गया आपको, 1.25 का ब्याज मिल गया, ठीक। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। पैटर्न वही रहेगा आपका, जितना वर्ष है उतने का क्या बनेगा, स्क्वायर। आपने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, तो ये कितना बन गया, 100 कितना हो गया, 225 हो गया, कितने वर्ष में? समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ये किसका स्क्वायर है, 10 का, और ये किसका स्क्वायर है, 25, 15 का स्क्वायर है, कितने वर्ष में? तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। 1 वर्ष में 10 रुपये कितने बन गए, 15 रुपये, 1 वर्ष में बन गए कि नहीं। ब्याज कितना मिल गया, 10 पे 5 का ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिला, कितने पे मिला, तो रेट कितनी आ गई, 5/10, ठीक है। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में जाएगा, ठीक। तो 1/2 यानी कि 50%। 0 से 0 काट देते, ज़रा आसान रहता, ठीक। बन जाएगा अभी, ठीक। चलो अच्छी बात है यार। तो सवाल नोट करने से पहले एक सवाल लिख लो और नोट करते रहना आराम से, ठीक है। मैं भी अपना कारोबार समेट लूँगा, ठीक। एक सवाल लिख लीजिए। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 3/8 गुना हो जाती है। 3/8, ठीक है, 3/8 गुना हो जाती है। इसको सॉल्व करते बनता है कि नहीं आपको? नहीं बनता आपसे। देखो यहाँ से यहाँ जाते हैं बेटा, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, गाड़ी चलती ना ऐसे सीधा, ठीक। वैसे ही यहाँ से आ जाएंगे अपन, 8 से 3 की तरफ जाओगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा, और यहाँ से जो आंसर निकलेगा आपका उसमें आप क्या कर दोगे, 3 का प्लस कर दोगे, ठीक है। जो नंबर दिया रहेगा उसका प्लस, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए तो आप कितना हो गया, 24, 8 दिया कितना होता है, 24 और 3 जोड़ा आपने तो कितना हो गया, 27, ठीक है। कितना हो गया, 3 जोड़ा आपने तो 27 हो गया। ऊपर वाली डिजिट कितनी आ गई आपकी, 27 आ गई आप, और नीचे का जो 8 है वो जैसा का तैसा लिखा रहता है, ठीक है ना। बन जाएगा अभी, बताओ जरा कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 38/7 आपसे बना, 7 पंचे 35 और 3 कितना हो गया, 38, ठीक है। 38/7
ये ऊपर का नंबर आ गया यहाँ से जोड़ने के बाद, ठीक है, 38/7। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें जैसे नहीं बनती तो कोई बात नहीं, ठीक है, सीखने ही तो आए हैं अपन यहाँ पे। ठीक, तो बताओ फटाफट यहाँ पे इतने गुना हो जाती है, 3 सही 3/8 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद करें। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर याद करें। 3 वर्ष में बोला उसने। हाँ, पहले उसको 1 वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब पहले क्यूब बना करके 1 ईयर में लाना पड़ेगा। कितना क्या स्क्वायर मत बना देना, वरना 2√2 लिख दोगे। चलो आप लोग करते रहना इसको, ठीक है, नहीं बनेगा तो होमवर्क समझ लेना इसको। कल टाइम से आना, कल संडे है, कल क्लास रहेगी। हाँ, उसका वीडियो दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा। कल संडे है, ग्रुप पे टाइम डाल दूंगा कितने बजे आना है आप लोग को। संडे क्लास मिस नहीं करना, ठीक है। चलो क्लास ओवर।